हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। आई होप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जागो तब सवेरा। अगर आप डेली बेसिस पे रीडिंग को देखते हैं और आपने कहीं ना कहीं सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग देखते हैं बट उन्होंने हमें फॉलो नहीं किया है। तो देखो ये क्या होता है, एक हमारे बीच में और आपके बीच में एक तार है, एक एनर्जी एक्सचेंज है। यहाँ पे कोई पैसों का लेन देन या कुछ इस तरह से नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उस केसेस में आपको क्या करना चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। कमेंट आप अपने करो, ठीक है, भर भर के कमेंट डालो, लाइक करो, लोगों से शेयर करवाओ। तो वही हमारा एनर्जी एक्सचेंज है। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आएगी वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। भगवान करे जल्दी से सब आप लोगों की मनोकामना पूरी हो, लाइफ में जो चाह रहे हो वो अचीव कर सको, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, ठीक है, चाहे वो नौकरी हो, शोहरत हो, एनीथिंग, ठीक है ना। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके क्रश की। हर किसी की लाइफ में एक क्रश जरूर होता है, या किसी पे कोई मतलब किसी का क्रश आप होते हो। तो कोई ना कोई ऐसा होता है, जाने अनजाने, या तो हमें पसंद कर रहा है तो हम किसी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देखने वाले उस बंदे की भावनाएं आपके लिए क्या है, क्या वो सोचता है, या दिल दिमाग में ऐसा उसका क्या चलता है जो वो आपको देखता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो चाह के भी नहीं कह पा रहा बट छुप छुप के आपको देख रहा है, ठीक है ना। कौन सी बात उसकी कौन सी बात आपकी उसको अच्छी लगती है, कौन सी अदा अच्छी लगती है, कब उसको पहली बार प्यार हुआ था आपसे, ठीक है ना। और वो अगर नहीं पता आपको कौन है तो हम बताने वाले हैं वो कहाँ से है, कैसा दिखता है, वो सब चीज़ें। तो बने रहिए रीडिंग पे, कुछ नहीं करना है, कानों में रीड लगानी है, आराम से सोइए और देखिए। 5:30 बजे सुबह हमारी रीडिंग आती है, जिसमें हम डिफरेंट तरह के लव रिलेटेड टॉपिक्स को लेते हैं। क्योंकि करियर रिलेटेड में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट आप मुझे बताइए अगर आप देखना चाहते हैं तो करियर रिलेटेड रीडिंग भी हम बनाएंगे, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप करवाना चाहते हैं कैंडल मैजिक और अपनी लाइफ से दूर करवाना चाहते हैं नेगेटिविटी, तो वो कैंडल मैजिक भी हम आपके लिए कर सकते हैं। इनफैक्ट हम कैंडल मैजिक का आपको पूरा प्रॉपर आपका वीडियो में बना के देंगे कि हम ये वाली कैंडल आपके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये वाला मैजिक हम आपके लिए यूज़ करें, ताकि आपको भरोसा हो सके हाँ चीज़ें आर ग्रोइंग, तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होगी। क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है ना कि हम क्रिस्टल तो दे देते हैं, क्रिस्टल वो पहन भी लेते हैं। अगर कई लोग तो देखो बहुत अच्छी तरीके से एनर्जाइज करके जो हम बताते हैं वो करते रहते हैं, बट कुछ लोग क्या आता है कि क्रिस्टल्स मिलते हैं, वो उसको लेते हैं, बस पहन लेते हैं एक बार, उसको चार्ज नहीं करते हैं। क्रिस्टल्स लाइक अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना, उसको चार्ज करना टाइम टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड फटाफट से बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने उनके क्रश के क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में किस तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया जस्टिस का। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है जो भी आपका क्रश है, जो भी है, इसने पीछे पास में कुछ झूठ बोला आपसे, जिसको आपको पता चल गया। शायद उन्होंने बोला कि मैं मैरिड हूँ या मैरिड नहीं हूँ, लाइक दैट, ठीक है ना। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस इस इंसान को हो रहा है। उसको लग रहा है कि इसने कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया आपके साथ, झूठ बोला है, कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं कर पाया। शायद आपको उसकी ज़रूरत थी, आपके बीच में बहुत अच्छा एंगल था या चीज़ थी, बातचीत थी, आपने कभी इनको अपने दिल की बात करी, बट इस इंसान ने या तो इग्नोर कर दिया, तो उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया। सो कहीं ना कहीं चीज़ें जाके ख़राब हो गई, ऐसा मुझे लग रहा है। उसकी क्लैरिटी के लिए हमारे पास कार्ड आया 9 ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट ये इंसान अभी आपको करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका ये चाहता है रिलेशनशिप में ना ग्रोथ हो, रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़े, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। उसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया कि जो उसने पहले करा था दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट राइट। इसने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करा है, आपकी फीलिंग्स की, आपकी भावनाओं के साथ खेला है इस बंदे ने। तो ये चाह रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी बढ़िया हो। ये चाहता है कि जो आपकी जो भी विशेज़ हो उसको ये पूरा करना चाहता है, ठीक है ना। उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी हार्ड टाइम था इस रिलेशनशिप का, इस दोस्ती का, वो पीछे निकल चुका है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी गलतफहमी आपके बीच में, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, उसको ख़त्म करके ये आगे की तरफ कुछ पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। तो दैट इज़ वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव है ये इंसान अभी। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसको क्लैरिफाई हमें कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे मुझे लग रहा है फाइनेंशियली जुड़ा हुआ होगा। आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका कोई ऑफिस कोलीग हो सकता है, ठीक है ना। ऑफिस में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सेम ऑफिस में हो, किसी दूसरे ऑफिस में होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी फाइनेंशियल मैटर को डिस्क्राइब करती है। या हो सकता है जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे कि आप किसी बैंक में या किसी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। कोई बैंक हो सकता है, स्टॉक मार्केट्स हो सकती है, अकाउंटेंट हो सकता है कोई बंदा, किसी बैंकिंग सर्विसेज में हो सकता है, ठीक है, किसी लोन डिपार्टमेंट में हो सकता है। किसी बंदे से बहुत ज़्यादा आपकी बातचीत शुरू हुई है, अचानक से ये जो यारी दोस्ती का रिश्ता है वो कुछ, तो अगर किसी को नहीं पता कि ये बंदा कौन है, तो इस तरह की फील्ड में या ऑफिस में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस बंदे ने आपको कॉल किया और आप दोनों की बातचीत
थोड़ी बहुत यारी दोस्ती शुरू हो गई। तो हो सकता है कि ये बंदा आपका क्रश है, ये इसको आप पे क्रश है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रही है, यहाँ पे मुझे पाइसेस दिख रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले शायद ये पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था, बट अब ये कहीं ना कहीं प्यार को अहमियत देता हुआ नजर आ रहा है। पहले हो सकता है कि ये जब आपसे बात करता था तो सिर्फ इस तरह की आपसे पैसा निकाल ले, पैसा वो कर लें, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लें, पागल बनाने की कोशिश करता था। बट अब इसको लग रहा है कि नहीं, मैं जनरली इस बंदे से प्यार करता हूँ। तो मतलब जो उसकी नेगेटिव वाली चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र आ रही है, वो प्यार की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी ने किसी को धोखा दिया था पीछे पास्ट में, सो मुझे ऐसा लग रहा है पैसे आपसे हड़पे थे या कुछ आपसे उधार लिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसको लग रहा है कि जस्टिस देना चाहिए, नहीं इसे मैं प्यार करता हूँ, ये बहुत सही पर्सनालिटी है, मैंने जो कुछ किया गलत किया। तो ऐसी तरह की फीलिंग्स मुझे दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आ रहा है भाई? ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा स्टक है। इसने जो भी किया है ना लाइफ में, या जो भी मतलब घटा है आप दोनों के बीच में, जो कि ठीक नहीं था, इसको ऐसा लगता है कि इसने गलत किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना इसको अंदर से रिग्रेट या गिल्टी टाइप का हो रहा है। तो ये इंसान ना चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहा चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये ना भगवान के ऊपर बैठा हुआ है कि हे भगवान, अब मैंने प्रायश्चित कर लिया है कि जो मेरी गलतियाँ थी मैंने मान ली है, अब आप इस रिलेशनशिप को ठीक करो, आप कुछ ऐसा जादू करो चीज़ें ठीक हो। इसने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है ये बंदा। हो सकता है मंदिर ना जाता हो, मंदिर जो भी गुरुद्वारा जहाँ भी जाता है वो जा सकता है। आपको काफ़ी ज़्यादा मांग रहा है ये इंसान, ठीक है ना। गलतियाँ जो भी इससे हुई है जाने अनजाने में, ठीक है ना, या फिर आपकी भावनाओं को जो भी किसी तरह से भी इसने ठेस पहुँचाया उसको ठीक करना चाहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि कोई एक गलत स्टेप कहीं ऐसा ना हो इस रिलेशनशिप को, इस सॉरी छोटी मोटी बातचीत को बिल्कुल ख़त्म कर दे। माई थ्रॉट इज़ नॉट वेल, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द सेम। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो आगे जाके कोई भी एक्शन इसके होंगे इमोशनल तौर पे ही होंगे, बट अभी इसको थोड़ा सा डर लग रहा है, आपसे डर लग रहा है। ऐसा क्या कर दिया आपने, इसको डर लग रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई जो हमारे पास कर रहा है दैट इज़ किंग ऑफ कप्स कर रहा है। तो उसके पास दो ऑप्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके पास कोई और भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में था, आपको पता चला आप इससे दूर हो गए, या आप किसी रिलेशनशिप में थे ये आपसे दूर हो गया, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। अगर इसके पास कोई रिलेशनशिप में, इसके पास कोई एक्शन लेने के लिए कोई और बंदा है, या इसको कोई अप्रोच कर रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये शायद अपनी दिल की बात नहीं बता पाया था, शायद उस वजह से आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में गए हो, या आप इससे अपनी दिल की बात नहीं कह पाए थे, ये आपसे नहीं कह पाया था, उसको किसी ने अप्रोच किया तो उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसको लग रहा है कि नहीं, अब ये खुश नहीं है, कि असली जो खुशी है वो दैट इज़ यू ओनली, आप हो उसकी असली खुशी। एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, लिब्रा या स्कॉर्पियो, तो ठीक है ना, लिब्रा स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। इसको लग रहा है कि जो मेन वजह है ना, ये अपनी दिल की बात आपको नहीं कह पाया, इस वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। अगर इसने वो सब चीज़ें पहले कह दी होती, क्लैरिटी दे दी होती, शायद आज ये ना होता ये सब चीज़ें। उसके बाद आया क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जिसको क्लैरिफाई हमारे पास डेथ कर रहा है। डेथ हमारे पास यहाँ भी आया, डेथ हमारे पास यहाँ भी आया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें ख़त्म हुई है, जो भी कुछ हुआ है, तो ये आपको मनाना चाहता है, ये आपको यू नो दैट पैम्पर करना चाहता है, ये आपको समझाना चाहता है कि ठीक है यार, जो भी हो गया सो हो गया, पुरानी बातों में मिट्टी डालो और नई तरीके से चीज़ें स्टार्ट करो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स को, और यहाँ पे हमारा सॉर्ट कर रहा है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसे कह रहा है, इसको लग रहा है कि भाई दोनों में ना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए दोनों लोगों को। कुछ गलतियाँ आपकी हैं, कुछ गलतियाँ उनकी, सुलझा के चीज़ों को ठीक करना चाहिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे लग रही है, वीनस वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही है, और हमारा स्कॉर्पियो दिख रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इसके पास गुड न्यूज़ हो सकती है। अब इसके पास जो एक बंदा था वो उसने खो दिया, एक अच्छा दोस्त हो सकता है, कुछ गलत फैमिलियों की वजह से, ठीक है, किसी लोगों की बातों में आने की वजह से। तो उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत मिसिंग एनर्जी में लग रहा है। तो ये बेसिकली जो भी इससे पीछे पास्ट में हुआ है वो सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब ये इसको रिग्रेट तो है उस चीज़ का। तो ये चाह रहा है कि ठीक है भाई, दोनों को बैलेंस मेंटेन करे, कुछ गलतियाँ आपकी, कुछ गलतियाँ इनकी है, तो चीज़ों को ठीक करें। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, इसको लग रहा है कि लाइफ में मेरा कुछ भी आ जाए, पैसा कितना भी आ जाए या जो भी चीज़ आ जाए, बट अगर आप इसकी लाइफ में नहीं हो तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इसको लग रही है। सो डिवाइन हमें बताइए कि इसका प्यार का लेवल कितना है, मतलब किस हद तक ये इंसान मेरे व्यूअर्स को प्यार करता है, जो उनका पार्टनर है, किस हद तक प्यार करता है। देखो, ये इंसान अभी इतना अकेला हो गया है कि ना, ये आपको इतना प्यार करता है कि इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि किसी और के लिए इमोशनल इतने फील ही नहीं कर सकता। फूल का कार्ड आया, फूल का कार्ड इंडिकेट करता है कि लाइक
जैसे इसने दुनिया से सब कुछ छोड़ दिया, आप इसके जेम ऑफ द पर्सन थे, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लगता है कि रिलेशनशिप में शायद अभी उतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ना ले पाए शादी का आगे बढ़ने का, बट डेफिनेटली ये आपको प्यार करता है, वो बताना चाह रहा है। तो ये इसको ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए अगर किसी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ना, ही इज़ रेडी, ही और शी जो भी है ना वो बिल्कुल रेडी है, ठीक है ना। आप इसका साथ दोगे तो अंत तक आपका साथ देने को तैयार है, मतलब उस तरह से ये है, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि जीना मरना सब आपके साथ ही है। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसके साथ नहीं रहोगे तो शायद ये डिप्रेशन में चला जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएगी। ऑलमोस्ट मुझे लग भी रहा है काफ़ी ज़्यादा अकेलापन इस इंसान के अंदर लग रहा है। हो सकता है पहले बहुत हैप्पीली एक्टिव रहता होगा बंदा, सोशल मीडिया पे लोगों से मिलता होगा, बट अभी काफ़ी ज़्यादा सुस्त और मतलब अकेलापन मुझे दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं भगवान की शरण में जा रहा है और डेफिनेटली आपको मांगता हुआ नज़र आ रहा है। इस बंदे का नाम MNEFHPCK, ठीक है ना, टी, इनसे होने के बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं। साथ में 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली बार बार हमें सेम रिपीटिशन में कार्ड आ रहे हैं, तो अलग अलग मैं निकाल रही हूँ तब भी कि कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ करी है। शायद ये आपको अकेला छोड़ के या तो अपने करियर की तरफ बढ़ गए थे, या कोई करियर पॉसिबिलिटी इनको मिल गई थी, शायद उस चीज़ से आप इससे नाराज़ हो गए, या आपने जॉब चेंज कर दी, कहीं और चले गए, लाइक दैट, ठीक है ना। सो उस चीज़ का इसको बहुत ज़्यादा दुख है, रिग्रेट है कि इन्होंने आपको छोड़ा है। डेफिनेटली आपको ये पाना चाह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, सो डेफिनेटली पर्सनालिटी कुछ इस तरह से हो सकती है कि बहुत इजीली ना झुके ये आपके पास, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो एटीट्यूड अब नीचे करके कहीं ना कहीं ये अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं, चीज़ें दिखाना चाहते हैं, बस थोड़ा डर रहे हैं आपकी तरफ से। तो एक इसको मैं कहूँगी कि आप इनको थोड़ी सी हरी झंडी दिखाइए किसी तरह से। अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में ये वापस आए, तो कुछ आपकी तरफ से इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि इनको लगे कि हाँ इनको वापस आना चाहिए। डेफिनेटली देखोगे ये बंदा दौड़ दौड़ के आपके पास आएगा कि आपको कोई और ना ले जाए। और हर्मिट का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये बंदा ना इस रिलेशनशिप का ना एग्जैक्ट मीन ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि रिलेशनशिप क्यों स्टार्ट हुआ था, हम क्यों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, क्या हम साथ में रहेंगे तो क्या बेटर कर पाएंगे। एक होता है ना किसी रिलेशनशिप का या किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं उसका मूल आधार क्या है, ठीक है ना, क्यों वो ज़रूरी है। कहते हैं ना किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है तो उसका हमें अपने आप से पूछना चाहिए, वाई, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमने नहीं किया तो क्या नहीं होगा, इसको हम कैसे कर सकते हैं। जब हम ये सवाल अपने दिल दिमाग में पूछ लेते हैं, ठीक है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है उस चीज़ के रिगार्डिंग कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेला बैठा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आजकल इसकी कोई पोस्ट नहीं डल रहे हैं, या ऑफिस से भी इसने काफ़ी लंबी तरह की छुट्टियाँ ले रखी हैं, या ये कहीं दूर चला गया तो बिल्कुल ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गया है, या बातचीत नहीं कर रहा है, या उस तरह का इसका नेचर नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। तो आपकी तरफ से एक पॉजिटिव अगर कुछ भी निकलेगा तो डेफिनेटली ये चीज़ें और बढ़िया होंगी। ये तो आपको मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। सो डिवाइन हमें बताइए कि क्या चीज़ पसंद करते हैं मेरे व्यूअर्स की, ये जो क्रश है मेरे व्यूअर्स की क्या चीज़ पसंद करता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ना या तो आपको पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, या स्विमिंग करते हुए देखा है, या किसी नदी नहर के पास अगर आप बैठे तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके कलरफुल ड्रेसेस इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप जिम में मिले हो तो जिम में जो एक्टिविटीज़ होती है, जिमनास्टिक हो गया, कोई डांस क्लासेस हो गई, इस तरह की चीज़ें अगर कोई करते हो तो आपकी जो फिटनेस है बॉडी की वो इन्हें बहुत पसंद है। स्पेशली योर अपर एरिया, ठीक है ना, ब्रेस्ट कह सकते हैं हम इसे, नेक कह सकते हैं हम इसे। आपके हेयर्स बहुत पसंद है। कुछ लोगों ने मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कलर हेयर्स करवा रखे हैं, तो वो भी इनको बहुत पसंद है कि हाँ कलर्ड हेयर हैं, ठीक है ना, लाइक दैट। उनका ड्रेसिंग स्टाइल तो डेफिनेटली बहुत पसंद है आपका। एंड साथ में मैं कह सकती हूँ कि आप जो शायद आपको बात करते हुए हाथ हिलाने की आदत है, हाथ से कुछ ना कुछ एक्शंस आप करते रहते हो, वो इन्हें बहुत पसंद है। उनको लगता है कि यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, ठीक है, नेगेटिविटी को आप बहुत दूर रखते हो और बिल्कुल किनारे से खिसक जाते हो, वो आपकी एक बहुत अच्छी आदतें हैं, ठीक है ना। और उनको साथ में ये भी लगता है कि आप कभी भी कुछ भी गलती करते हो ना तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर मैंने भी कुछ गलत किया है तो भाई मुझको भी हर्ट होना चाहिए, सामने वाले को भी हर्ट हुआ है, तो थोड़ा सा इनके अंदर गिल्टी वाली भावना है कि भाई ये सामने वाला इंसान इतना क्लियर है। और या ये भी हो सकता है कि आपसे अगर कुछ गलती होती है तो आप जाके तुरंत ही माफ़ी मांग लेते हो, मतलब आप इस चीज़ का वेट नहीं करते हो कि यार मेरे से गलती हो गई है तो मैं ईगो एटीट्यूड में रहूँगी या रहूँगा, नहीं माफ़ी मांगूंगा, नहीं। इनको वो सब चीज़ें बहुत मतलब आपकी पसंद है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे ना नेक पीसेस वगैरह पहनने का भी शौक है, गले में कुछ जैसे माला या हाथों में कुछ मतलब
आप अपने ड्रेस के हिसाब से कुछ पहनते हो, वो सब चीज़ें बहुत इन्हें पसंद हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि भीड़ में ना आप एक अलग तरह की पर्सनालिटी हो, द वे यू ड्रेसअप, आपका जो ऑरा है चलने का, ठीक है ना, लोग आपको देख के कायल रहते हैं, आसपास आपके घूमते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर। हो सकता है इन्होंने कोई आपने इनको डांस की फ़ोटो भेजी हो या कभी आपने किसी वन पीस की फ़ोटो भेजी हो, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। स्टाइल, आपकी ट्रेंडी स्टाइल्स इन्हें बहुत पसंद है। मैं देख लेती हूँ ये किस तरह की कपड़ों में या किस तरह की चीज़ों में क्या मतलब आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हाँ भाई इस इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा करे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये ना शो करना चाहते हैं आपको कि आप इनके हो लाइफ में, ठीक है ना, और आप भी इनको खुले बाहों से एक्सेप्ट करो। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अगर रजामंदी हो तो डेफिनेटली घर वाले आप दोनों की माने और चीज़ों को मतलब सुलझाने की कोशिश करें। उससे पहले कि आप दोनों का रिलेशनशिप बॉन्ड इस तरह से होना चाहिए कि आप खुद भी एक्शन ले पाओ। अगर किसी की कोई नेगेटिव ना कमेंट या अप्रोच आती है तो आप उस चीज़ को सुलझा पाओ। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसा है इस इंसान के उसमें कि अगर आप इसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो उसको डर भी लग रहा है कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ठीक है ना, या आप किसी और के साथ डील तो नहीं कर रहे, या पहले तो आप इनसे अच्छे से बात करते थे, कहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या हो सकता है कि ये जहाँ पे रह रहे थे आप वहाँ से कहीं दूर चले गए पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए। तो ही इज़ लाइक समथिंग, ये अपने आप को भी थोड़ा सा निगलेक्ट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। माइंड में इनके नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी कहीं ना कहीं चलते हैं। साथ में ना ये आपके साथ कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं, कोई फॉरेन ट्रिप्स हो सकती है या फिर किसी तरह का हो सकता है मूवी देखने के लिए आपने कभी कहा हो, या किसी तरह का स्टेज की शोज़ होते हैं, ठीक है ना, कोई किसी तरह के मंदिर वगैरह या कहीं ऐसी जहाँ जगमगाती हुई एनर्जीज़ हो, लोग हों, कॉमेडी शो हो, उस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर कहीं फॉरेन ट्रिप में बाहर घूमने का कुछ लोगों का प्लान हो, वो होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली दिस पर्सन वांट कि भाई उस तरह की चीज़ों में आप दोनों बाहर जाएं। ये किसी तरह की ड्रेस में आपको देखना चाहते हैं, हो सकता है कोई टॉप हो और शॉर्ट स्कर्ट्स या मिनी स्कर्ट्स हो, या फिर स्कर्ट्स बेसिकली मुझे काफ़ी हाई लग रही है कि स्कर्ट्स होनी चाहिए विद लॉन्ग बूट समथिंग लाइक दैट। एंड ये कभी कभी आपको ना अज्यूम भी करते हैं शॉर्ट हेयर्स में, मतलब ब्लैंड हेयर शॉर्ट हेयर्स में अज्यूम करते हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, या कुछ गाउन हो स्पेशली इन द नाइट टाइम, ठीक है ना, एकदम से आप नहा के धो के आओ और बाल एकदम से गीले गीले हों, जहाँ पे आपने कोई ऑफ शोल्डर पहन रहा हो, मतलब कंधे से नीचे की ड्रेस टाइप की कुछ इस तरह से हो जिसमें कि शोल्डर्स ना हो, ऑफ शोल्डर्स टाइप की हो, या स्पेगेटी टाइप के टॉप्स हो, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि स्पेशली हो सकता है कि ब्लू कलर हो, ठीक है ना, ब्लू हो, रेड हो, येलो हो, कुछ वाइब्रेंट कलर में आपको देखना चाहते हैं। इनफैक्ट कभी कभी आपको वाइट में भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि सफ़ेद कलर का कुछ आपने पहना हो सकता है इस तरह की कोई फ़ोटोज़ इनके पास हो पुरानी जो आपके ऑफिस की या कुछ इस तरह की, या कभी आप अगर आप दोनों ऑफिस में एक साथ काम करते हो, ऑफिस टूर पे कहीं गए हो, तो वो सब चीज़ें भी हैं जहाँ पे आपने हो सकता है सर्दियों के कुछ कपड़े पहने हो, लॉन्ग कोट्स वगैरह। तो ही ऑल्सो वॉन्ट दैट, ये आपके साथ ना एक लॉन्ग ड्राइव पे, एक लॉन्ग वॉक में जाना चाहते हैं। ड्राइव की जगह मैं कहूँ लॉन्ग वॉक में जाना चाहते हैं, जाके आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, सुन रहे हो। सो इस पर्सन की जो ख्वाबो ख्याल है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके लिए, चाह रहे हैं आपकी लाइफ में आए। अब देखना पड़ेगा कि हर दोनों की लाइफ में किस किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट होती हैं तो डेफिनेटली इस तरह के इंसान जो अगर आपकी लाइफ में है या था उसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका प्यार मुझे काफ़ी ज़्यादा सच्चा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इनकी आंखों में मैं ये नहीं कहूँगी कि हवस दिख रही है, इनकी आंखों में मुझे प्यार दिख रहा है, और ऐसा प्यार दिख रहा है कि इस सातों जन्म तक इस प्यार को निभाना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको कभी भी हर्ट करा है तो डेफिनेटली खुद भी हर्ट हुआ है। अपनी पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं ताकि हम आपको और क्लैरिटी दे सकें, ठीक है ना, आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की नेम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया मिल सके। हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट आई नो काफ़ी सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हुई होगी। किसके साथ हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।